हाय स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वह पुष्प चक्र के जो पुष्प चक्र में जो पहला चक्र आता है जिसको बोला जाता है पुमंग यानी एंड्रोसियम। ठीक, जो एंड्रोसियम होता है यह नर जननांग है, यानी किसी भी पादप का के पुष्प का जो नर जननांग होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है उसको पुमंग यानी एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक, अब पुमंग को पुंकेसर भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्टैमेन बोलते हैं और इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम है, जो एंड्रोसियम का जो डायग्राम होता है, ठीक, यानी जो यहाँ पे उसकी जो स्ट्रक्चर यानी जो संरचना है यह 3 भागों में होती है। एक तो स्टाक यानी एक तंतु होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, यानी तंतु होता है जिसको फिलामेंट बोला जाता है, जिसको वृंत तंतु कहते हैं। ठीक, और उसमें एक भाग होता है एंथर। ठीक, एंथर, ठीक, और एंथर को बोला जाता है परागकोश। एंथर को क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। और एंथर और फिलामेंट, ठीक, जिस भाग के द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको बोला जाता है संयोजी यानी कनेक्टिव। ठीक, जो कनेक्टिव होता है यह एक ऐसा ऊतक का बना होता है जिसमें संवहनी ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसकी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो यानी अंतः संरचना है जो वो है। अब जो एंथर होता है स्टैमेन, ठीक, यानी स्टैमेन के 3 भाग बताए गए, यानी एंथर था, फिलामेंट था, कनेक्टिव था। तो यह द्विलोब को होते हैं, यानी 2 पालियों के बने होते हैं, यानी 2 पालियाँ होती हैं। ठीक, लेकिन जब इनके अंदर देखा जाए, जब इनको यदि इनका सेक्शन कट किया जाए तो इसके अंदर 4 चैम्बर मिलते हैं, यानी 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे अंदर के जो प्रकोष्ठ हैं इसी को चैम्बर बोले जाते हैं। और ये जो चैम्बर होते हैं इसी चैम्बर में, ठीक ना, जो परागकण जिसको पॉलन ग्रेन बोला जाता है वो भरे होते हैं, यानी इसकी परागकण की जो उत्पत्ति होती है यानी जो ओरिजिन होती है वह इन्हीं चैम्बरों के अंदर होती है। अब यहाँ पे देखिए नोट, स्टेमन को पुमंग एंड्रोसियम की, ठीक, यानी स्टेमन को पुंकेसर बोलते हैं, यानी स्टेमन को पुमंग की इकाई कहा जाता है। ठीक, यानी जो स्टेमन होते हैं उसको एंड्रोसियम की इकाई कहते हैं। अब यहाँ पे एंथर, यानी ये जो एंथर हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये जो इसको एंथर बोलेंगे। ठीक, तो एंथर यानी परागकोश, यानी पुतंतु के मुक्त सिरे पर, पुतंतु के मुक्त सिरे पर लघु बीजाणु युक्त फूली हुई संरचना पाई जाती है। यानी यहाँ पे ये जो परागकोश है आपका ये पुतंतु, ये वृंत तंतु हो गया। अब इस वृंत तंतु पे एक फूली हुई संरचना है जिसको एंथर या परागकोश कहते हैं। अब यानी परागकोश के दोनों मध्य में कनेक्टिव यानी कोष्ठक कनेक्टिव यानी संयोजी पाया जाता है। इसमें संवहनी ऊतक वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, यानी जो कनेक्टिव यानी ये जो दोनों लोब हैं इसके बीचों बीच में कनेक्टिव पाया जा रहा है। और इस कनेक्टिव में संवहनी ऊतक, यानी जैसे कि ये एंथर है, एंथर के अंदर बहुत सारे परागकण बनेंगे। जो परागकण हैं उनको पोषण देने के लिए इस भाग में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में परागकोश बाइलोब्ड होते हैं, यानी जो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे जो होते हैं उनमें जो एंथर होते हैं, जो परागकोश होते हैं बाइलोब्ड यानी द्विपालित होते हैं। द्विपालित का मतलब यह द्विपाली यानी 1 पाली 2 पाली, यानी यहाँ पे 1 2 पालियों के क्या होते हैं बने होते हैं, जिसको बाइलोब्ड एंथर कहते हैं। अब एक परागकोष्ठ में 2 परागधानियाँ होती हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे यानी
इस तरह से, यानी ये परागकोश है, ठीक। एक परागकोश इधर है, एक परागकोश इधर है। इसको जब हमने कट किया तो इसमें 1-2 परागधानियाँ मिली। तो एक पराग कोष्ठ में, ठीक, यानी एक पराग कोष्ठ में 2 परागधानियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से यानी 2 परागधानियाँ मिलती हैं, ठीक, यानी एक परागकोष्ठ में 2 परागधानियाँ मिलती हैं, ठीक, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, यानी परागधानियों को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो एक परागकोश बराबर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी, यानी एक परागकोश की बात किया जाए, यानी एक पूरे एंथर की बात किया जाए तो इसमें टोटल कितनी परागधानियाँ मिलेंगी हमको? एक परागकोश में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या परागधानियाँ, या इन्हीं को सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ कहते हैं, यानी पाई जाएंगी। अब यहाँ पे यानी कैप्सुला, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है? कैप्सुला, ठीक। कैप्सुला की बात किया जाए तो इसमें 2 परागकोश होते हैं। तो बात कही गई कि एक परागकोश में 2 परागकोश यानी बाइलोब्ड हो गए, तो एक के अंदर 2 परागधानियाँ पाई जा रही थी। तो टोटल कितनी बीजाणुधानियाँ हो जाएंगी? 4, यानी टोटल 4 बीजाणुधानियाँ पाई जाएंगे। अब एक फैमिली है मालवेसी, ठीक ना, यानी मालवेसी कुल में जो पौधे होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं, यानी एक परागकोष्ठी। कैसे होते हैं? एक परागकोष्ठी होते हैं, यानी इनके अंदर का जो परागकोश होगा वह एक कोष्ठी होगा। और इसका आकार कैसा होता है? किडनी के आकार का होता है। तो इसमें बात किया जाए कितनी परागधानियाँ या बीजाणुधानियाँ पाई जाएंगी? केवल 2 पाई जाएंगी। तो यह जो लेक्चर था यह पौधों में, ठीक ना, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के, ठीक ना, ये दूसरा पार्ट था। यानी पहला पार्ट जो था वह फ्लावर्स का स्ट्रक्चर था। फिर उस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको 4 चक्र बताए गए थे। तो इस जो पहला चक्र है वह मेल पार्ट यानी स्टेमन यानी एंड्रोसियम का है, ठीक। ये आपका एंड्रोसियम का डायग्राम है, ठीक। तो अब इसके बाद का जो आपका जो टॉपिक होगा, अब इस एंड्रोसियम के अंदर किस तरह से यानी पॉलन ग्रेन यानी परागकण का निर्माण होता है, वह अगली टॉपिक में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स।